कह रहा है ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी। अब इनके साइड दे दी 3 4 5, यानी ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यानी ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, यानी बी सी। तो राइट एंगल किस पे होगा, ए पे। सही बात है। डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड बी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यानी ये 45, ये भी क्या होगा 45। ये बात भी हो गई। ये पॉइंट क्या है, डी, और डी पैरेलल है ए सी, यानी ए सी ये है, तो डी क्या है, इसके पैरेलल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। पूरा एंगल ये क्या था 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया आपको बताना है। किसका, ए सी डी ई का, ए सी डी ई का। एक बात बताओ, पहले ये देखो, एंगल बाइसेक्टर है ये। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ए सी कितना दिया है, 4, ए सी है 4, ए बी है 3, और बी सी कितना है 5। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें पता है सी डी और डी बी का रेशियो होगा 4:3। यानी रेशियो के हिसाब से ये कितना पूरा है, पूरा कितना है, 4 और 3 7। 7 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/7, 4 की वैल्यू आ गई 20/7, यानी ये होगा 20/7, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 5 या 15/7, यह आ गया 15/7। इतनी कहानी समझ में आई। देखो अब इससे आगे क्या है, कह रहा है डी पैरेलल है ए सी के, डी पैरेलल है ए सी के, तो ये डी हो गया। ये 90 का, तो ये भी 90 का हो गया। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और ये क्या है, डी ई। ये क्या है, डी ई। एंगल ए 90 का, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बी ई डी और बी ए सी क्या हो जाएंगे, आपकी सिमिलर ट्रायंगल। क्या हो जाएंगे ये दोनों, सिमिलर ट्रायंगल। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बी डी और ए बी सी के एरिया का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब इसमें 90 के सामने है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर, और इसमें 90 के सामने है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बी डी कितना है, 15/7, 15/7, तो 15/7 का स्क्वायर 225/49। बी सी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 225 आ गया 9/49। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी में से ट्रायंगल बी ई डी का एरिया माइनस कर दूं तो कौन सा बच जाएगा, इस पार्ट का एरिया। तो क्या करता हूं मैं, 9/49 आ गया। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया क्या हुआ, 1/2, बेस क्या है 3, यानी पूरा ए बी क्या था 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 2 दूनी 4, एरिया आ गया 6। बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया 6। ठीक है,
तो एक बात बताओ, मान लीजिए ये 9 है इसका एरिया और इस पूरी ट्राइंगल का एरिया 49 है। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना 49। तो 49 में से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूँ तो आ गया 40, यानी 40 यूनिट किसका एरिया होगा, ACDE का, क्वाड्रिलेटरल ACDE का। और इसने दे दी 49 की वैल्यू 6 है, 49 की वैल्यू 6, तो 40 की वैल्यू हो जाएगी 6/49 गुणा 40, यह आ गया 6 चौक 24, 240/49। यूनिट दे रखी है कुछ नहीं है, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें C कितने का है 90। A, B और C कितने का है 90 का। A का एंगल बाइसेक्टर जो BC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है, ये आपका A का एंगल बाइसेक्टर है जो BC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है। और इसने बता रखा है जो साइड AB है वो 15 है, AC है वो 9 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 9, 12, 15, तो ये BC क्या होगा 12। तो एक बात बताओ, BD और DC का रेशियो क्या होगा, वो होगा 15/9, यानी 3 5 15, 3 3 9, 5/3। अब 5 और 3, BD 5 है तो DC आपकी है 3, और 5 + 3 है 8, यानी पूरी BC है 8। 8 की वैल्यू देती 12, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 की वैल्यू दे दी 3, तो 5 की वैल्यू होगी 5 3 15/2, यानी 7.5। ठीक है, 7.5, तो ये 7.5 है, तो ये 4.5 अपने आप हो जाएगी, चाहे निकाल लो, क्योंकि 7.5 + 4.5 कितना होता है 12। ये कह रहा है कि पॉइंट डी से AB की डिस्टेंस क्या है। किसी पॉइंट से अगर मैं किसी लाइन की डिस्टेंस निकालता हूँ तो उस पॉइंट से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, वहीं उस पॉइंट की क्या होती है लेंथ होती है, वहीं इस पॉइंट की क्या होती है डिस्टेंस होती है फ्रॉम गिवन लाइन। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो आपके पास ये ट्राइंगल है ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA, BDA। एक बात बताओ, ABC का एरिया कितना होगा, 1/2, परपेंडिकुलर 12 है, बेस 9 है, 6 दूनी 2 6 12, 9 6 54, यानी 54। एरिया ऑफ ACD का एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD 1/2, परपेंडिकुलर है 4.5, 45/10, और जो बेस है वो क्या है 9, बेस है 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी 81/4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA, ये क्या है, इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टेक्स D, तो ये क्या हो गई हाइट हो गई, AB क्या हो गया बेस, तो 1/2। एक बात बताओ, D का मुझे पता लग सकता है, देखो कैसे,
1/2 डी क्या है हाइट, डी ई है आपकी हाइट, और बेस कितना है ए बी, जो जिसकी वैल्यू क्या है 15। तो देखो 54 माइनस 81/4 ये हो जाएगा माइनस ये 15/2 कर लेना। ये सोल्व करना बिल्कुल आसान है, सिंप्लीफिकेशन तो आता ही है। एलसीएम आ गए 4, तो 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 81 माइनस 30। एक बात बताओ, 216 में से अगर 81 माइनस करोगे 5 3 और 1, 135 आ गया। 135 में से अगर 30 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 105/4। यही आपका राइट आंसर। अरे ये थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, ये ध्यान ही नहीं दिया। ये माइनस थोड़ी होगा, ये तो इसके मल्टीप्लाई में है। (15/2) डी हो जाएगा। ये ध्यान नहीं दिया, ये मल्टीप्लाई में है पूरा। तो ये आ गया, कितना आया था 4 एलसीएम, तो 216 माइनस 81, 15/2, 2 दूनी 4 डी ए। ठीक है, 216 में से ये गया तो देखो 5, ये रह गया 11, 3 1 2 इज इक्वल टू 15 इंटू डी ए। 15 इधर आके डिवाइड में, 15 निम्न 135, तो ये आ गया 9/2 यानी 4.5। ये गलती से हो गया, मैंने सोचा ये प्लस है, इधर आके माइनस, ध्यान नहीं दिया है। ABC कोई ट्रायंगल है, ABC, और करा है डी और ए हैं पॉइंट ए बी और ए सी पे, सच दैट ए डी और डी बी का रेशियो 1:3। ये पॉइंट डी है, इनका रेशियो 1:3 है। और पॉइंट ई है, ई ए और ई सी का रेशियो है 1:3 यानी 3:1। ई ए और ई सी का रेशियो है 3:1। ठीक है, अब एक बात बताओ, एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 1/3, और ये ए बी कितना है 1 + 3 4, ए सी कितना है 3 + 1 4, 3/16। यानी इसका एरिया 3 है तो पूरी का एरिया 16 है। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 3 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 16 है। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि ओ मिड पॉइंट है ई का, ओ क्या है डी ई का मिड पॉइंट है ए ओ। अगर मैं ए ओ को मिला दूंगा तो बेस का रेशियो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट ओ, बेस को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो एरिया भी इनका क्या हो जाएगा 1:1 में, यानी पूरे का एरिया 1/3 है
तो इसका आ जाएगा 1.5 1.5। ठीक है, जिस रेशियो में एरिया डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में आपका जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड होगा। जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड होगा। तो 1.5 1.5 ये आ गया टोटल 3। अब एक बात बताओ, 1:3 है, अगर इसका 1.5 है तो इसका हो जाएगा 15 × 45 4.5। उसी को मिला दिया। रेशियो किस में बेस किस रेशियो में डिवाइड है 3:1 में। बेस किस रेशियो में डिवाइड है 3:1 में। 3 की वैल्यू 1.5 है, 5 × 15, 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.5। एक बात बताओ, BOC का एरिया क्या होगा? पूरे का था कितना 16, ABC का एरिया कितना था 16 माइनस 3 ऊपर वाली का 4.5 और 0.5 5 यानी 8 आ गया। क्या आ गया 8। तो BOC का एरिया होगा 8, पूरे का है 16, तो 1/2 में आपका आंसर होगा। ट्राइंगल कोई ABC है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल ABC है, PQR कोई भी मान लो, PQR, और इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है इसने 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसकी एक साइड है 40 एक साइड है 70। ये मान लीजिए एंगल थीटा है। तो हमें फार्मूला पता है एरिया निकालने का, 1/2 जो साइड दे रखे हैं 40 और 70 गुणा में साइन थीटा जो इन दोनों साइड के बीच का एंगल। इससे आपका क्या होता है ट्राइंगल का एरिया निकलता है। तो एरिया निकल के आया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ गया 392/20 × 70। कट रहा है वो काट दो, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 यानी 10, 28 × 2 = 56, 28/100, 7 × 4 = 28, 25 × 4 = 100, 7/25। साइन थीटा आ गया 7/25। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू दे दी, साइन थीटा की वैल्यू दे दी 7/25, तो कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे। कोस थीटा कैसे आएगा, ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज 25 है, परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस आ जाएगा 24, यानी कोस थीटा आ गया 24/25। कोसाइन रूल से हम किसी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें कोस थीटा होगा 40 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, QR हमें निकालना है अपॉन 2 × 40 × 70। कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे दी 24/25, 24/25। तो यह आ गया 24/25, ये तो यहीं कर दो, ज़्यादा क्या लिखना, 1600 और 4900। ठीक है, तो 24/25 1600 में से अगर 4900 जोड़ोगे तो आ जाएगा 6500
सॉरी थीटा के सामने वाली साइड जो हमें साइड निकालनी होती है ना, जैसे थीटा के सामने वाली साइड को हम माइनस करते हैं। याद रखना, ये ध्यान नहीं रहा, थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या करते हैं, आज गलती बहुत हो रही है, माइनस करते हैं। माइनस क्यू आर स्क्वायर अब नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, 2 गुणा 4 गुणा 7, ये 10 गुणा 10 यानी 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये आ गया आपके पास 24 गुणा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 और कट गया, 4 दूनी सॉरी नहीं, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में ही है, डिवाइड में थोड़ी है। ये तो 25 चौके 100 काटा था, वो था 24, 4 दूनी 8, 7 चौके 28। ये बात आई समझ में? इसको हमने इधर ले आए हम, 24 गुणा में 8 गुणा में 28 इज इक्वल टू होगा 6500 माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर आ गया 6500 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 24 8 कितना होता है 162, नहीं 192, 24 8 192, 192 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 28 से, तो 8 दूनी 16, 9 8 72, 1 73, 8 में 1 8 7 15, 4 18 5 6 7 8 5 13, 6 5 1 6 1 7, यानी ये आ गया आपके पास 73, गलत है यार ये, 1 मिनट रुको, 92, अच्छा 28 8, अरे यार 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2 1 3, तो 8 5 13, 3 1 4 1 5, पता नहीं आज क्यों हो रही है। यह आ जाएगा 53 5376, तो क्यू आर स्क्वायर आ गया, देखो 6500 में से क्या करोगे, 5376 माइनस कर दो, 4 9 1 1124 आ गया, 4 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 4 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि 24 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 1 4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यू आर आ गया 4 का आ गया 2 रूट 281, यही इसका आंसर है। बस आज इतना ही काफ़ी, आज कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्यों, और कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो।